ऐसा क्या है हरियाणा में या भारत की मिट्टी में कि आपको इतनी दूर से 25 साल हो गए आपको ऑस्ट्रेलिया में? देखो, हमारे हरियाणा की संस्कृति में सब कुछ तो है, तो बच्चे भी वही देखते हैं। फिर उन बच्चों को दिखाना कि हिंदुस्तान में, भारत में, हरियाणा में ये सब चीज़ें हैं। और महाकुंभ से अच्छा तो ओकेजन कुछ हो नहीं सकता। 144 साल के बाद ये संयोग बैठा है। भीड़ तो बहुत होगी। भीड़ बहुत थी उस दिन, लेकिन उसके बावजूद भी सकारात्मक उनका अनुभव रहा और रवैया भी यही रहा। क्या पूरा नाम है इसका और कब आपने ये? को ऐसा हुआ कि हरियाणा से लोग वैसे तो पहले जाते नहीं थे, विदेश में जाने का कम था ट्रेंड हरियाणा से। वहाँ की पार्लियामेंट में उसका हमने इनॉग्रेशन किया, उद्घाटन किया, वहाँ से लॉन्च किया हमने। जो अपने हरियाणवी हैं, अगर ये मनाली भी चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, न्यारे पछड़ जाएं, ऑस्ट्रेलिया में जाने के बाद पछड़ते हैं ये? हम हंसते बहुत हैं। अच्छा, जो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ हैं, एजुकेशन स्टैंडर्ड, अब तो इंडिया में पढ़े हो, इंडिया के बारे में जानते हो, 25 सालों से वहाँ हो, इक्वली वहाँ के बारे में जानते हो, तो वहाँ का एजुकेशन स्टैंडर्ड कितना बेटर है यहाँ से? उसके ऊपर असाइनमेंट्स हैं, उसके ऊपर ग्रुप डिस्कशंस हैं और प्रेजेंटेशंस हैं। प्रेजेंटेशन के ऊपर बहुत फोकस होता है। मेडिकल नॉन मेडिकल की तरह जो है कंपटीशन नहीं है। नमस्कार, राम राम। दी हरियाणा टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। ये जो पॉडकास्ट है, इसमें हमारे मेहमान ऑस्ट्रेलिया से आए हैं तो ये हरियाणा के, और वहाँ जाके भी हरियाणा की बात करते हैं। सेवा सिंह रेडू, जो कि रोहतक में रहते हैं। बाकी इनका परिचय हम पूरे पॉडकास्ट में जानेंगे, लेकिन सबसे ज़रूरी मुद्दा जो है, विदेश जाने के बाद जो हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी है, उससे रिलेटेड बहुत सारे कई बार डिस्टर्बिंग खबरें भी आते हैं। क्या चैलेंजेस है, क्या ऑस्ट्रेलिया अब भी फेवरेट डेस्टिनेशन है स्टूडेंट्स की? सेवा सिंह रेडू जी से फर्स्ट पर्सन अकाउंट सुनेंगे कि वहाँ ये क्या देखते हैं और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए अगर आप भी ऑस्ट्रेलिया जाने की सोच रहे हैं या किसी रिश्तेदार को, अपने बच्चे को भेजने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लड़कियों को भी ऑस्ट्रेलिया उतना ही सेफ है जितना आज से पहले हम सुनते थे? सेवा सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में। धन्यवाद सत्सिंह जी, आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत राम राम जी। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि ऑस्ट्रेलिया से इंडिया इस बार विजिट, कितने दिन की विजिट पे आए हो? इस बार की विजिट जो है वो लगभग 1.5 महीने की है। अच्छा। और इस विजिट में थोड़ा भारत दर्शन भी और महाकुंभ था, तो वहाँ महाकुंभ भी देख लिया। लगाई डुबकी आपने? हाँ, डुबकी लगाया है। कैसा रहा? बहुत अच्छा अनुभव था। अच्छा, सह परिवार आए हैं? सह परिवार आए हैं। अच्छा, देखो हम हरियाणा में रहते हैं, हम जान में अड़कस करते हैं, और आप सिडनी से उड़ के आए और महाकुंभ में प्रयागराज गए और डुबकी लगा के आए। वैसा है ना, बच्चों को पता चलता रहना चाहिए कि हमारे देश क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। नहीं, ऐसा क्या है हरियाणा में या भारत की मिट्टी में कि आपको इतनी दूर से 25 साल हो गए आपको ऑस्ट्रेलिया में? 25 साल हो गए। देखो, हमारे हरियाणा की संस्कृति में सब कुछ तो है। हमारी माँ भारत गीता का संदेश यहाँ से दिया गया, ठीक है। उसके अलावा हमारे तीर्थ हमारे गाँव में तो शुरू हो जाए। हम अगर हम गाँव से देखें तो गाँव में जो हमारा दादा खेड़ा है, वहाँ से हमारी संस्कृति, हमारे धर्म वहाँ से शुरू हो जाए, तो बच्चे भी वही देखते हैं। फिर उन बच्चों को दिखाना कि हिंदुस्तान में, भारत में, हरियाणा में ये सब चीज़ें हैं। और महाकुंभ से अच्छा तो ओकेजन कुछ हो नहीं सकता। 144 साल के बाद ये संयोग बैठा है। 12 पूर्ण कुंभ के बाद महाकुंभ आया है, तो ये तो सबसे बड़ा मौका था। आपके बच्चे वहीं पैदा हुए ऑस्ट्रेलिया में? हाँ, बच्चे वहीं पैदा हुए। हमारे 2 बच्चे हैं। बड़े जो है वो 22 साल की बेटी है और छोटी 20 साल की है। 2 बच्चे हैं हमारे। अच्छा, 2 बच्चे हैं आपके, दोनों वहीं पैदा हुए हैं? दोनों वहीं। तो उनको महाकुंभ में देख के कैसा लगा? महाकुंभ में देख के उनको बहुत अच्छा लगा। हमारे बच्चों ने भी डुबकी लगाई, उन्होंने भी स्नान किया, और उसके बारे में उनको ज्ञान भी था। उन्होंने पहले से जो है सोशल मीडिया के माध्यम से, गूगल पे भी देखा? गूगल पे भी और इंस्टाग्राम पे भी, तो वो काफ़ी उत्सुक थे और उत्साह भी था उनमें। तो उनका जो अनुभव था वो सकारात्मक ही था। भीड़ तो बहुत होगी। भीड़ बहुत थी उस दिन, लेकिन उसके बावजूद भी सकारात्मक उनका अनुभव रहा और रवैया भी यही रहा। खुश थे बच्चे भी। अच्छा, जाट डालना गया? जाडा तो लग गया, पानी में भी जाडा लग गया पर एक बार बड़े पाछे फिर ठीक रहा। हाँ, वैसे ना एक बार ठंडा पानी डालने बाद फिर गर्म हो जाता है शरीर। फिर शरीर, वो बॉडी जो है, उससे पहले एक्चुअली कुछ नेगेटिव न्यूज़ भी आ गई थी, कुछ को हार्ट अटैक हो गया, तो फिर हिदायतें भी दी जा रही थी कि भाई पहला पानी में जो है ना थोड़े छींटे मार लो, बॉडी जो है एक्लेमेटाइज हो जाएगी। तो पर एक बार 5 रहे पाछा फिर ठीक रहा।
अगर बाथरूम में भी ठंडे पानी में नहाना पड़ जाए तो मुश्किल हो जाए है, और आप तो कभी खुले में नहा के आए हो। हाँ बस गांव भी था थोड़ा सा, सब सारे साथ जो है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वहाँ पाप धुलते हैं, तो क्या ऐसा कुछ भी है? कुछ पाप धो के आए हो आप भी? देखो वो तो धारणा है हमारी। अब पाप के बारे में सोचने का टाइम नहीं लगा क्योंकि डड्डा इतना था। पर जो है डुबकी ला दी, घड़े नाम ले लेकर डुबकी ला दी। हाँ, तो पाप धोगे होंगे। पाप कुछ अनजाने में भी हो जाते बिल्कुल हो हैं, जाते जाने अनजाने में हो जाते हैं। खैर जो भी है कट। अच्छा, बात करते हैं हरियाणा की और हरियाणवी ऑस्ट्रेलिया की। आपकी एसोसिएशन ऑफ हरियाणा इन ऑस्ट्रेलिया, क्या पूरा नाम है इसका, और कब आपने ये? तो ऐसा हुआ कि हरियाणा से लोग वैसे तो पहले जाते नहीं थे, विदेश में जाने का कम था ट्रेंड हरियाणा से। और लेकिन पिछले कुछ सालों में जॉब की वजह से या इकोनॉमिक माइग्रेशन की वजह से लोग जाने लगे। तो फिर हमने सोचा क्यों ना जो नए लोग माइग्रेट हो रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, कुछ ऐसी संस्था बनाई जाए जो उनको किसी न किसी रूप में जोड़ सके। तो 2018 में हमने जो है एसोसिएशन ऑफ हरियाणवीज इन ऑस्ट्रेलिया, तो जो हरियाणवी वहाँ पे हैं उनका एक संगठन, उनकी एक संस्था हमने 2018 में वहाँ की पार्लियामेंट में उसका हमने इनॉग्रेशन किया, उद्घाटन किया, वहाँ से लॉन्च की हमने। तो वहाँ के जो हरियाणवी डायस्पोरा है, ना सिर्फ वो बल्कि वहाँ की जो पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी है उनका भी सहयोग रहा। तो बहुत अच्छी शुरुआत थी। और पिछले 6 साल में या 7 साल में मैं ये कहूँगा कि काफ़ी कुछ हम लोगों ने किया संगठन ने। जो हमारी टीम है बहुत अच्छी टीम है, प्रोफेशनल्स हैं सारे के सारे, कोई व्यवसाय में है या कोई सीनियर पोजीशंस पे हैं। काफ़ी समय से वहाँ लोग जो बसे हुए हरियाणा के वो टीम मेंबर्स हैं, और वो निस्वार्थ और निष्काम भाव से जो है बाकी नए आने वालों को भी और जो पुराने बसे हुए हैं उनको जोड़ने का काम करते हैं। जी, जो अपने हरियाणवी हैं, अगर ये मनाली भी चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, न्यारे पहचान जाएं, ऑस्ट्रेलिया में जाने के बाद पहचानते हैं? ये पहचानते नहीं, बट हाँ पहचान में आ जाओ है, पहचानते को है पर पहचान में आ जाओ है। क्या दोनों कुछ चीज़ों में फर्क ट्रेट्स है। हैं इनके जो जिससे पहचान में आ जाते हैं कुछ? सबसे बड़ा ट्रेट तो ये है कि हम हंसते बहुत हैं, हम खुल का हंसा, ठीक है। और हमारी जो बातचीत की शैली है वह थोड़ी न्यारी है, न्यारी। ठीक है। और अब तो जो है मैं आपको बताऊं, पिछले कुछ वर्षों में हमारे संगठन की वजह से भी और जो गतिविधियां हम करते हैं उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया में हरियाणा की बहुत पहचान बढ़ी है। और पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव सकारात्मक रूप से है। और उसमें कुछ फैक्टर्स हैं, वो पॉलिटिकल भी हैं, ठीक है। किसी का विरोध करना, जो राष्ट्र विरोधी है कुछ अगर, तो उनका विरोध करना है, या फिर जो हम लोगों ने बाकी लोगों को जोड़ा है वहाँ पे। पिछले वर्ष जो है 2023 में वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया, जो यहाँ की सरकार के साथ मिलकर और कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के साथ मिलकर किया। तो उस आयोजन में 4 दिन का वो आयोजन था जिसमें 7,000 से ज़्यादा लोगों ने भाग लिया। उसमें ना सिर्फ हरियाणवी जुड़े हुए थे, हमने उनको जोड़ा, बल्कि जो भारतवर्ष के बाकी और संस्थाएं वहाँ पे हैं, चाहे वो धार्मिक हैं या वो सामाजिक हैं या वो कल्चरल हैं, सांस्कृतिक हैं, लगभग 60 से ज़्यादा 64 से ज़्यादा संस्थाएं हमने जोड़ी थी उस समय पे। और उसने हरियाणा को एक नई पहचान दी, कुरुक्षेत्र को एक पहचान दी। तो अब जो है वहाँ पे जो भारतवासी हैं, हरियाणा वाले तो हरियाणा जाने हैं, बट जो भारत वाले हैं या जो वहाँ पे एथनिक लोग वहाँ के हैं, वो भी हरियाणा के बारे में जानने लग गए। स्टूडेंट्स को कॉमनली क्या इश्यूज आते हैं? स्टूडेंट्स को जो है मेनली, आजकल स्टूडेंट्स वैसे काफ़ी वेल इन्फॉर्म्ड है, हाँ, यहाँ से रिसर्च करके, और उनके जानने वाले वहाँ पे होते हैं, उनके साथ पढ़ने वाले ही होते हैं नॉर्मली तो लेकिन जो इश्यूज़ वहाँ जाने के बाद आते हैं वो जॉब से रिलेटेड है, कम्युनिकेशन का भी कई बार इशू होता है। और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो आपस में ही रहते हैं। और मेरा सुझाव है और मेरा उनसे जो है अनुरोध भी रहेगा कि अगर आप वहाँ जाते हो तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है, वहाँ पे जो या तो हरियाणा से बसे हुए हैं या दूसरे भी जो हैं ऑस्ट्रेलियंस भी हैं, उनके साथ मिलके समन्वय से, कोऑर्डिनेशन से उनके साथ उठना बैठना शुरू करें। हम अपने यहाँ तो होक्का बैठ के पीवा है ना, लेकिन वहाँ बैठ के भी अगर हम इन्हीं गतिविधियों में रहेंगे तो फिर हम अपना विकास नहीं कर पाते। तो मेरी उनसे राय यही रहेगी, वहाँ जाके होकार ये सारे यही काम करते हैं। हाँ, हो जाओ ये काम। अच्छा, ये जैसे अपने यहाँ जाडे में बुक्कड़ मार लें, उड़ा भी बुक्कड़ मारना, यह चीज़ तो रह रही है बे, बुक्कड़ नहीं मारते बे। इतना तो समझदार है, बुक्कड़ नहीं मारते। अच्छा, मेहनती, हमारी कौम बहुत मेहनती है, हरियाणा वाले बहुत मेहनती, वहाँ भी बहुत मेहनत करा है। क्या संगठित रहते हैं? आपस में संगठित है, बिल्कुल संगठित है। वहाँ पे बच्चे जो जा रहे हैं
वो अच्छा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों का ध्यान उन्हें रखना बहुत ज़रूरी है। रोड़ा रब्दा करते हैं? ना, रोड़ा रब्दा तो बहुत कम है, रोड़ा रब्दा नहीं करते। अच्छा, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर क्या है, मतलब कितना सख्त है? वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी सख्त है, लेकिन आपको आज़ादी भी है। आप अगर कोई जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एक तरह से वो है आपको, आप कानून के दायरे में रह के कुछ काम कर रहे हो तो कानून आपका कुछ नहीं कहता, लेकिन अगर आपने कुछ कानून तोड़ दिया तो फिर वो छोड़ते भी नहीं हैं। वो वहाँ प्राइम मिनिस्टर को नहीं छोड़ते, चीफ मिनिस्टर को नहीं छोड़ते, तो बाकी आम जनता का तो कोई वैल्यू ही नहीं है एक तरह से। अच्छा, कई बार ये सुनने को मिलता है कि वहाँ थोड़ा रेसिज्म है ऑस्ट्रेलिया में, कई बार बच्चे फंस गए हैं, काम नहीं मिल रहा, ऐसा किन के साथ होता है ये? नहीं, ऐसा बहुत कम, या मैं कहूँ मैंने तो देखा नहीं है 25 साल में। मीडिया हाइप है वो। अब रेसिज्म का ऐसा है, देखो उसको आप किसी तरह से ट्विस्ट कर दो। वो ज़्यादातर ऐसी न्यूज़ तब आई जब बच्चों के ऊपर अटैक हुआ। उस अटैक होने का भी जो है, मैं अपना सच्ची बताऊं तो उसका रीज़न अपने ही होते हैं। हमारे बच्चे जो हैं वो मेहनत करते हैं तो उनके पास पैसा भी आता है, पैसा आता है तो वो लेटेस्ट गैजेट्स भी होते हैं उनके पास, चाहे वो आईफोन होगा या वो लैपटॉप होगा, और वो काम कर रहे होते हैं देर रात को कई बार, और देर रात को काम कर रहे हैं तो घर पहुंचने की जल्दी होती है, तो वो सुनसान रास्तों से चले जाते हैं, जो पाथ है या जो रास्ता है वहाँ से ना जाने की बजाय। और सुनसान रास्तों के ऊपर तो रात में, चाहे वो भारत हो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, वहाँ पे आपको कोई नशेड़ी मिलेगा या फिर चोर मगिंग वाला मिलेगा आपने। और वो थोड़े स्ट्रॉन्ग भी हैं, गाइड मारे भी नहीं हैं, लेकिन वो थोड़े स्ट्रॉन्ग पड़े हैं, और जिसको आपसे छीना झपटी करनी है, हाँ, वो तो मेंटली प्रिपेयर्ड है। वो मेंटली प्रिपेयर्ड है। और हमारे कई जो हैं वो अड़बे भी होंगे हाथ के, लेकिन वो चौड़े हो जाए तो फिर उस केस में वो मारपीट हो जाए है, मारपीट में चोट भी लग जाती है कई बार। उसको तो जो चोरी करने वाला उसको तो $20 $50 से मतलब है, लेकिन हमारे वाला दे के राजी नहीं, वो सोचता है कि मैं मुकाबला कर लूँगा, लेकिन वहाँ चोट लग जाती है, फिर उसको रेसिज्म का नाम दे देते हैं। लेकिन अमूमन जो है रेसिज्म हमने नहीं देखा वहाँ पे। लड़कियों के लिए कितना सेफ है ऑस्ट्रेलिया? लड़कियों के लिए बहुत सेफ ऑस्ट्रेलिया। लड़कियाँ वहाँ पे किसी को कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सब के लिए बराबर है। लड़कियाँ वहाँ रात को लेट तक काम करती हैं, रात को लेट तक जो है घूमने फिरने भी जाते हैं, तो कोई ऐसी समस्या नहीं है। लड़के और लड़की में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है वहाँ पे। जी, मेरी भांजी भी कुछ समय पहले गई थी, तो बड़ी चिंता थी सिस्टर को और हमें, लेकिन वो वहाँ जाके सेटल हो गई और सब बढ़िया हो गया, और कोई पहले जानकार भी नहीं था, और बता रही है कि इंडिया से ज़्यादा सेफ है ऑस्ट्रेलिया। ये उसके अब तो उसको 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं। देखो ये चीज़ मैंने भी महसूस की है कि जो हमारी बेटियां या हमारी बहनें वहाँ पे हैं, वो अपने आप को वहाँ ज़्यादा सेफ करती हैं। उसके कारण भी साफ़ हैं। यहाँ पे कोई छीटाकशी या किसी और तरह की चीज़ें जो हैं, वहाँ वो चीज़ें नहीं हैं, नहीं के बराबर हैं। तो वहाँ पे वो अपने स्वच्छंद तरीके से जो है ना, हमारी बहनें और हमारी बेटियाँ वो आराम से घूमती हैं, तो इसलिए उनको सेफ भी लगता है। जी, अच्छा, जो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ हैं, एजुकेशन स्टैंडर्ड, आप तो इंडिया में पढ़े हो, इंडिया के बारे में जानते हो, 25 सालों से वहाँ हो, इक्वली वहाँ के बारे में जानते हो, तो वहाँ का एजुकेशन स्टैंडर्ड कितना बेटर है यहाँ से? वहाँ का एजुकेशन स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा है। प्रैक्टिकलिटी के ऊपर ज़्यादा वो लोग काम करते हैं। एप्लीकेशंस ओके, जो भी पढ़ा रहे हैं उसके ऊपर असाइनमेंट्स हैं, उसके ऊपर ग्रुप डिस्कशंस हैं और प्रेजेंटेशंस हैं। प्रेजेंटेशन के ऊपर बहुत फोकस होता है। हमारे यहाँ जो मैंने चीज़ देखी, जब मैं भी पढ़ता था, तो मैंने MBA किया यहाँ से, हमें भी उतनी हमारी कैपेबिलिटी नहीं थी प्रेजेंटेशंस में जो वहाँ पे स्कूल में बच्चों को सिखा दी जाती है। तो एजुकेशन सिस्टम जो है वो कुछ मायनों में बहुत अच्छा है। आज़ादी है बच्चों को अपने सब्जेक्ट्स चूज़ करने की। वहाँ पे मेडिकल नॉन मेडिकल की तरह जो है कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन तो वहाँ भी बच्चों में है, जहाँ भी भारतीय जाएंगे कंपटीशन तो हो जाए होगा, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ बच्चे पढ़ाई के बाद उनको ज़्यादा कम्पीट नहीं करना पड़ता, वो अपना कैरियर बना लेते हैं। अच्छा, जो आपकी एसोसिएशन ऑफ हरियाणवीज इन ऑस्ट्रेलिया है, AHA, तो क्या स्टूडेंट्स की मदद भी करती है जो रीच आउट करना चाहते हैं, या वहाँ जाके कोई इशू हो जाता है? हाँ, स्टूडेंट्स हमारे को रीच आउट करते हैं, कुछ इश्यूज़ हो जाते हैं, तो हमारा भी प्रयास रहता है कि हम उनको रीच आउट करें, हम उनको उनकी स्किल्स डेवलप करने की कोशिश करें, और भी किसी तरह से कनेक्ट करें हम। तो हमारे को लोग कई बार जो हैं जॉब्स के लिए भी, कि रेफरेंस के लिए, तो हम जो वहाँ एस्टेब्लिश्ड है, हमारे पास डाटाबेस है,
हम जब लोगों को कहते हैं कनेक्ट हो तो हम उनसे पूछते हैं भाई कौन से गांव का है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से है, किस प्रोफेशन में है, क्या जॉब कर रहे हो, ताकि हमारे को पता रहता है कौन कहाँ पे है। और फिर उसी हिसाब से हम बच्चों को या जो माइग्रेंट्स हैं उनको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, रीच आउट करते हैं हमारे को। और हमारी टीम जो है वो सिडनी, मेलबर्न, एडिलेड में काफ़ी एक्टिव है। तो उसके अलावा भी जो है बाकी शहरों में वहाँ जानने वाले हैं, वो किसी और शहर में कोई दिक्कत हो जाती है, पर्थ में है तो वहाँ जानने वाले हैं, उनको बोल देते हैं भाई इसकी मदद कर दे, ये इसकी समस्या है। तो रीच आउट करते हैं तो उनकी पूरी मदद होती है, चाहे किसी भी तरह की दिक्कत हो उनकी, कानूनी तौर पर रह गया। न्यू दिल्ली से जब फ्लाइट पकड़ के ऑस्ट्रेलिया में पहली बार स्टूडेंट उतरता है, जो उसका पहला कदम एयरपोर्ट से बाहर निकलता है, तो कितने एक समय में उसको नौकरी मिल जाती है, वो सेट हो जाता है, और इनिशियल चैलेंजेस क्या होते हैं? से नौकरी मिलने की बात जहाँ तक है, अगर स्किल्ड नहीं है तो आपको अनस्किल्ड काम करना होगा। और जनरली जो वो जा रहे हैं तो उनका पहले से ही कांटेक्ट होता है, तो जिसके पास वो काम जा रहे होते हैं वही अपने काम में या अपने नॉन सर्कल में हफ्ता 2 हफ्ते में, कभी कभी महीने में भी जो है उनको कुछ ना कुछ काम मिल ही जाता है उनको। वर्क परमिट मिल जाता है ऑस्ट्रेलिया का? वर्क परमिट का ऐसा है, जो स्टूडेंट्स एज ए स्टूडेंट जा रहे हैं उनको कुछ घंटे 20 काम घंटे करने। के करीब शायद। अभी मेरे ख्याल से 48 घंटे अच्छा, है कुछ बढ़ा ऐसा। दिए, हाँ, ठीक है। 24 घंटे पर वीक का है मेरे ख्याल से। तो लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं छुट्टियों में ज़्यादा समय काम कर सकते हैं, फुल टाइम काम कर सकते हैं, वो उनका वीज़ा अलाउ करता है उनको। और छुट्टियां भी काफ़ी होती हैं वहाँ पे, जैसे समर ब्रेक हो गया तो 3 महीने की छुट्टी है, 2 सेमेस्टर करने हैं, 3 सेमेस्टर करने हैं, वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अपने बड़ा का जी लाग जाए उड़े। हाँ, बालक बहुत जी से ले रहे हैं, बालक आपस में वो नंबर ज़्यादा हो गए शायद अब तो। नंबर भी काफ़ी हो गया, फिर आपस में उनका सर्कल भी काफ़ी बड़ा है, तो जी लाग रहा है। काफ़ी कुछ है वहाँ पे, काफ़ी कुछ है उनका जी लाने के लिए। हाँ, जी लगने के लिए बीच भी हैं, ठीक है, क्लब भी हैं, तो और फिर काम फुर्सत नहीं देता उनको। स्ट्रिप क्लब भी है क्या? वो तो होंगे, मैंने देखे नहीं है बट सुना है मैंने, डेफिनेटली है वो। 25 सालों से हो हाँ, आप? 25 सालों से। जब आप 25 साल पहले गए तो आप क्या, नंबर तो बहुत कम होगा उस दौरान? उस टाइम में बहुत कम नंबर था। तो आपका जी क्यों कर लग गया? महाराज जी थे कुछ जानकार, ठीक है, यहाँ से जैसे मैं गया तो हम गए थे तो रोहतक से ही, यूनिवर्सिटी से जानकार थे। फिर काम और वीकेंड पे जो है सोशलाइजेशन, उसमें जी लग गया। कुछ थे लोग अपने हरियाणा के पहले से वहाँ पे थे। और जो ये अपना देसी खाना है अब मिल जाता है वहाँ? जैसे अब जाडे हो रहे हैं तो अपना गाजर पाक काट लिया, लड्डू बना लिए, वहाँ आप लोग क्या करते हो? सब कुछ, सारी चीज़ मिला है, उड़ा तिल तले के ना, ठीक है, चाहे वो तरबूज के बीज, मगज़ हो, कुछ भी हो, ठीक है, साग भी मिला है, सब कुछ मिला है। तो मार्केट पूरी है अपनी यहाँ? फुल मार्केट है अपने, इतने ग्रोसरी स्टोर, इतना सामान मिला है जितना अपने यहाँ नहीं मिलता होगा। यहाँ तो अपना जो है एक ब्रांड का सामान मिलता होगा, वहाँ पर पूरी स्टेट्स का अचार चाहिए तो वो गुजरात का भी मिलेगा, वो महाराष्ट्र का भी मिलेगा, वो साउथ का भी मिलेगा। क्या कुछ वो अलग से लिखा होता है इंडिया सुपरमार्केट, या हाँ, अलग से लिखा होता है, अलग से लिखा होता ग्रोसरी, इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स। तो काफ़ी बड़े बड़े स्टोर्स हैं, वेयर हाउसेज टाइप स्टोर्स हैं, तो अब बहुत सामान मिला है वहाँ पे, कोई कमी नहीं है। आप 25 साल बाद भी अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो हरियाणवी। आपके जो बच्चे हैं वो तो वहाँ पैदा हुए हैं, आप कोशिश कर रहे हो अलग अलग माध्यम से, वो अपने आप को क्या आइडेंटिफाई करते हो, ऑस्ट्रेलियन या इंडियन? सी वो अपने आप को ऑस्ट्रेलियन आइडेंटिफाई करते Obviously. हैं, वेरी ऑनेस्टली, बट वो फ़ख्र है उनको भी हरियाणवी अपने हेरिटेज के ऊपर। हमारी दोनों बच्चियां जो हैं वो अच्छी हिंदी बोलती हैं, अच्छा, ठीक है, लिखती भी हैं और पढ़ती भी हैं। बड़े वाले ने तो जो है 12वीं कक्षा में जो यहाँ पे +2 है उसमें हिंदी उसका सब्जेक्ट था, और उसने हिंदी में जो है बहुत अच्छे नंबरों से ऑस्ट्रेलिया में हिंदी पढ़ी उन्होंने? ऑस्ट्रेलिया में हिंदी पढ़ी उसने। तो वहाँ पढ़ाता कौन? वहाँ तो सब वहाँ टीचर्स हैं वहाँ पे, वहाँ अपने इंडियन हैं अपने इंडियन या टीचर्स ऑस्ट्रेलियन पढ़ाते हैं? नहीं, इंडियन टीचर्स हैं, और वो हिंदी के स्कूलों में हिंदी कर दिया, अप्लाई करवा दी, तो उनके यानी कि efforts है। अच्छा, हम तो ये सोचते थे कि हिंदी हमारे सिर्फ इंडिया में है, ऑस्ट्रेलिया में कोई हिंदी पढ़ना चाहता स्कूल में तो वो सब्जेक्ट मिल जाता है? सब्जेक्ट मिलता है, संस्कृत भी मिलता है। संस्कृत मिलता है? अब तो अपने यहाँ संस्कृत लेते नहीं है। वहाँ एक स्कूल तो ऐसा है, गोरों का स्कूल है, वो उसमें संस्कृत एक सब्जेक्ट है, और संस्कृत में ही प्रेयर वगैरह भी होती है वहाँ पे। कौन सी शहर में है ये? सिडनी में। सिडनी में है? मतलब मुझे तो ये लग रहा है कि आप दूसरे इंडिया की बात कर रहे हो, वहाँ बस गया एक तरह से। अच्छा, हरियाणा के अलावा और वहाँ कौन से स्टेट्स के मतलब नंबर ज़्यादा है? जैसे पंजाब का तो हम सुनते ही आए हैं। पंजाब से ज़्यादा गुजरात के हैं वहाँ पे।
पटेल भी हैं, शाह भी हैं। तो गुजरात के काफ़ी नंबर हैं वहाँ पे। गुजरात, पंजाब, अब तो ऑलमोस्ट हर स्टेट का है। उत्तराखंड के भी हैं, उड़ीसा के भी हैं, बिहार के भी हैं, असम के भी हैं, तमिलनाडु के हैं, कर्नाटक के हैं, तो ऑलमोस्ट केरला के हैं। तो ऑलमोस्ट हर स्टेट के वहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया इटसेल्फ में जो है 110 से ज़्यादा देशों के नागरिक रहते हैं। मल्टी कल्चरल कंट्री है। अच्छा, पिछले दिनों कनाडा से काफ़ी खबरें आई जिसमें कुछ सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं, उन्होंने इंडिया का झंडा जलाया या उसको पैरों नीचे रौंदा, या काफ़ी ऐसी उनका विरोध करने के लिए। शायद ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा कुछ हुआ था। तो फिर उस वीडियो में जो हमें दिखा कि कुछ हरियाणा के लंबे चौड़े, और उन्होंने उनका जो है ना एकदम से वो किया, और उसके बाद उनको मतलब पहले तो एक तरफ हावी था, लेकिन जैसे दूसरा ग्रुप आता है भारत माता की जय, जय हिंद के नारे लगे, तो फिर वो ना पावर बैलेंस हो गया। वो क्या, वो सच है। वो ऐसा कनाडा में भी था और ऐसा ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा होता है। तो बच्चे हैं जो देशभक्ति तो हमारे में है, हमारे फौज में भी हम हैं, स्पोर्ट्स में भी हम हैं। तो ऐसी चीज़, राष्ट्र विरोधी चीज़ जो है उसका क्यों कर उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो वहाँ भी इंडिया का झंडा देख के वो गूज बम्प हो जाते हैं? हाँ बिल्कुल, रोंगटे खड़े हो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो चीज़ है। अच्छा, जो ऑडियंस हैं जो हमारा ये पॉडकास्ट अभी देख रहे हैं, तो उनके लिए आप बताएं कि अगर वो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं साफ सुथरी तरीके से, तो आपको क्या स्टेप वाइज करना चाहिए उनको? देखो, अगर कोई माइग्रेट करना चाहता है, दोनों केसेस में, चाहे माइग्रेट करना चाहता है चाहे वो पढ़ना चाहता है, तो जो अप्रूव्ड और ऑथोराइज्ड एजेंट्स हैं, पता कैसे लगे? उनके संपर्क, वो रेफरेंस से ही आएगा। अच्छा, ठीक है। और उनका रजिस्टर भी है एक, मारा माइग्रेशन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, मारा एजेंट्स बोलते हैं उनको। तो वेबसाइट के ऊपर है, वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की वेबसाइट है imi.gov.au, उसके ऊपर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो माइग्रेशन बहुत आसान है वहाँ पे। आसान इन द सेंस कि स्किल बेस्ड माइग्रेशन है। अगर आप क्वालिफाई करते हो तो माइग्रेशन मिल जाएगा आपको। वो नंबर बनते हैं शायद, वो नंबर पॉइंट्स बेस्ड है। ठीक है, आपकी एजुकेशन के इतने पॉइंट्स हैं, आपकी एज के इतने पॉइंट्स हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के इतने पॉइंट्स हैं, एक्सपीरियंस के इतने पॉइंट्स हैं, तो अलग अलग चीज़ों के पॉइंट्स हैं। तो आप अगर उस पॉइंट्स कट लिस्ट को आप करके क्वालिफाई, तो आपको माइग्रेशन मिल जाएगा। कोई उसमें सिफारिश या किसी उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसके अंदर। और स्टूडेंट्स के केस में भी मैं यही कहूँगा कि आप अगर वहाँ पढ़ने जा रहे हो तो पढ़ाई करो, पढ़ाई के साथ साथ आपकी मेहनत की उम्र है, मेहनत करके काम भी करो, अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालो, और आप पढ़ लोगे तो आपको वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी भी मिल जाएगी, आप सक्सेसफुल हो जाओगे, आप एस्टेब्लिश हो जाओगे, अपना कैरियर बना लोगे। लेकिन पढ़ाई के नाम पे उस समय को ख़राब मत करो कुछ और काम करके। वो आपके साथ कुछ साल हैं आपकी लाइफ बनाने के, आपका करियर बनाने के, तो उनका सदुपयोग करो। बेस्ड ऑन 25 years ऑफ एक्सपीरियंस इन ऑस्ट्रेलिया, आप क्या कहना चाहते हो सेवा सिंह जी? क्या हमारे जो ब्राइट बच्चे हैं उनको ऑस्ट्रेलिया जाके पढ़ाई के लिए या पीआर के वहाँ जाना चाहिए, सेटल होना चाहिए, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप या वहाँ की पीआर लेने के क्या क्या फ़ायदे हैं? बेस्ड ऑन 25 years एक्सपीरियंस, एस्पिरेशंस जो हैं दे मैटर अ लॉट। ठीक है, इफ़ यू एस्पायर फॉर मोर मनी और फॉर एनीथिंग एल्स एंड यू थिंक दैट यू कैनॉट गेट दैट इन ऑस्ट्रेलिया, फिर तो जाना चाहिए। अदरवाइज़ अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से और बिज़नेस के हिसाब से मैं ये कहूँगा कि भारत में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो बाहर नहीं है इतनी ज़्यादा। लेकिन अच्छा, इंडिया में पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है, मार्केट बहुत बड़ी है। अब तो मल्टीनेशनल्स यहाँ पे आके बिज़नेस करना चाहते हैं, बहुत सारे बिजनेसेस वहाँ से अपने ऑफिसेज़ यहाँ पे एस्टेब्लिश करें। इवन ऑस्ट्रेलियन कंपनीज़ जो हैं वो वहाँ के बड़े बड़े बैंक भी जो हैं उनके अपने ऑफिसेज़ हैं यहाँ पे, जिसमें 7-7, 8-8 हज़ार, 10-10 हज़ार एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। बेंगलोर में है, गुड़गांव में है, तो मार्केट यहाँ बहुत बड़ी है। उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे ज़्यादा हैं। आप क्या नाम है, स्टार्टअप्स देख लो, स्टार्टअप्स जो है यहाँ पे ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं। वहाँ मार्केट बहुत छोटी है। पूरे ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन 2.5 करोड़ है, अपने हरियाणा जितनी पॉपुलेशन है। तो मार्केट साइज़ बहुत छोटा है, लेकिन एक साफ़ सुथरा देश है, पॉल्यूशन कम है या नहीं है, ठीक है, वो पैरामीटर्स अलग अलग हैं, और क्राइम इन थोड़ा सा कम है। प्रोपोर्शनेटली देखें तो क्राइम हर जगह पे है, वो तो लेकिन साफ़ सुथरा है, भीड़ कम है। उन चीज़ों को अगर आप प्रायोरिटी देते हो
तो डेफिनेटली, लेकिन डिसएडवांटेज भी है, आप अपने परिवार से दूर चले गए, ठीक है। बहुत सारे परिवार जो हैं वो हर साल ट्रैवल नहीं कर पाते, तो उनसे उस केस में जो है परिवार पीछे छूट जाया हुआ है। क्या ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ स्कॉलरशिप्स देती हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई ब्राइट स्टूडेंट है, ग्रेजुएशन है, वहाँ हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहता है या पीएचडी के लिए जाना चाहता है, तो फुल्ली स्कॉलरशिप मिल जाए उसको? 100% स्कॉलरशिप कई यूनिवर्सिटीज़ देती हैं। मेरी नॉलेज में ऐसे कई बच्चे हैं जिन्होंने पीएचडी वहाँ से की है और 100% स्कॉलरशिप के ऊपर की है। तो यूनिवर्सिटीज़ और अच्छी यूनिवर्सिटीज़, वहाँ की टॉप यूनिवर्सिटी है जैसे सिडनी में यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स है, वो 100% स्कॉलरशिप पे मैं बच्चों को जानता हूँ, 100% मीन्स ट्यूशन फीस प्लस लिविंग प्लस एक्सपेंसेस। लिविंग एक्सपेंसेस ऑल्सो। तो उनको अभी रिसेंटली जो है एक बिटिया गई है कैनबरा में, कैनबरा की टॉप यूनिवर्सिटी है, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, उसमें 100% स्कॉलरशिप पे गई है। तो स्कॉलरशिप्स हैं, और दूसरे भी अदरवाइज़ बिना पीएचडी के आप अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट कोर्सेज में भी जाते हो, आप या पीजी कोर्स में जाते हो, तो भी यूनिवर्सिटीज़ जो है 10% से 20-50% तक स्कॉलरशिप वो दे देती हैं, अगर बच्चे ब्राइट हैं तो। और जो अपने हरियाणा के स्पोर्ट्स पर्सन है, क्या इनके लिए भी कोई स्पोर्ट्स में करियर है वहाँ पे? बहुत कैरियर है स्पोर्ट्स में, जैसे कुछ बच्चे जो मैं जानता हूँ वो वहाँ पे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब तो कबड्डी वहाँ पे जो है ऑफिशियली रिकग्नाइज हो गया एक तरह से। अभी 26 दिसंबर को वहाँ पे क्रिकेट मैच था, इंडिया की टीम गई हुई थी, उसके बाद वहाँ कबड्डी का मैच करवाया गया। अच्छा, यहाँ से प्लेयर्स बुलाए थे, उनके साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम का मैच करवाया। कबड्डी, वो भी कबड्डी कबड्डी बोलते हैं जैसे अपने बिल्कुल कबड्डी 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 है। वहाँ ऐसा ही कबड्डी जैसा गेम है रग्बी। अच्छा, रग्बी तो बहुत रग्बी तो यहाँ पे भी वो वो खेल ताकत का गेम है। ताकत का गेम है। तो वही प्लेयर्स जो है कबड्डी में अब जो है ट्रांजिट हो रहे हैं, ट्रांजिशनिंग हो रही है बेसिकली। अच्छा, एक मेरा ना अपना एक क्यूरियस सा सवाल है कि जो ऑस्ट्रेलियन होते हैं, अमेरिकन, यूरोपियन, इन सब की चमड़ी का कलर सफ़ेद होता है, तो आप जैसे 25 साल ऑस्ट्रेलिया में, क्या आप बिना बात किए सिर्फ आदतों से बता सकते हो कि ये ऑस्ट्रेलियन है, ये नॉन ऑस्ट्रेलियन है? क्या कुछ ऐसी पिकुलर हैबिट या स्किन कलर या कुछ ऐसा? वो ट्रेड सिर्फ अमेरिकन और यूरोपियन का नहीं, वो बहुत सारे नेशनलिटीज़ का वो है, ठीक है। तो हाँ, उसके हाव भाव से, उससे बात करने तरीके से, उसके कपड़े पहनने तरीके से डेफिनेटली बता सकते हैं कि ये किस नेशनलिटी का हो सकता है। कैसे कुछ अगर बता सके, क्योंकि आपको तो इंटरनेशनल एक्सपोजर है कि इस तरह की वो करता मिलेगा तो ये इस नेशनलिटी का है, कुछ एक मतलब अगर आप अब जैसे अगर कोई ज्यू है, हाँ, ठीक है, तो उसके फेशियल फीचर्स थोड़े डिफरेंट होंगे, और कुछ लोग वो उनकी छोटी टोपी होती है ज्यूज़ की बेसिकली, वो पहने हुए मिल जाएंगे, और किस एरिया में रह रहा है उससे पता चल जाता है, क्योंकि पॉकेट्स बने हुई है। पॉकेट्स, हाँ, जनरली हम कोशिश करते हैं कि जिस एरिया में हमारी ज़्यादा पॉपुलेशन है उसमें हम रहें। ऐसे ही इंडियंस के भी हैं कुछ पॉकेट्स, मैं ये कहूँगा, और कुछ और नेशनलिटी हैं, ठीक है, उनका जो चौड़ा होगा चलना, उससे पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये उस जगह का होगा, ठीक है, मिडिल ईस्ट साइड का होगा, वो उसको मिडिल ईस्टर्न बोलते हैं, ठीक है। और अगर कोई इंग्लैंड से है या आयरलैंड से है तो उसकी भाषा से पता चल जाएगा कि हाँ ये आयरलैंड का होगा। तो सबसे सभ्य कौन सी नेशनलिटी वाले होते हैं आपके हिसाब से? सभ्य, मोस्टली सिविलाइज्ड, काम से रखने वाले, पोलाइट? बड़ा टेढ़ा सा सवाल है। काम से काम रखने वाले मोस्टली इंडियंस ही मिलेंगे आपको। अच्छा, ठीक है, हाँ, और वो किसी दूसरे के काम में इंटरफियर भी नहीं करते अगर हम एज ए कम्युनिटी देखें तो, और उनको दोगलापन कमी आता है। लेकिन अदरवाइज़ जो है वो इंग्लैंड के जो लोग हैं या न्यूजीलैंड के जो लोग हैं वो थोड़े से मीठे हैं, मैं नहीं कहूँगा। और जो ऑस्ट्रेलियंस हैं वो लेड बैक एटीट्यूड है उनका, देखी जाएगी अपना है, एक तरह से देखी जाएगी, कमाना है, खाना है, अपना वीकेंड पे जो कमाया वीकेंड पे उड़ा दिया मोस्टली का ये हिसाब किताब है। लेकिन अच्छी कल्चर है, बढ़िया है। तो मिस करते हो इंडिया को 25 साल बाद भी? इंडिया तो हमेशा रहे, ब्लड में है तो उसमें तो मैं साल में इसी बहाने मेरे 2-3 चक्कर लग जाए हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो है ब्रिज जो है ग्लोबल वर्ल्ड है, 12 घंटे में आप ऑस्ट्रेलिया से इंडिया पहुंच जाओ, तो जितना ज़्यादा कनेक्ट हो सके आपस में दोनों देश या हमारा प्रदेश हरियाणा, वो हमारी कोशिश रहा है। तो बहाने से, उस बहाने से भी जो है चक्कर लगते रहे। अच्छा, काम क्या करते हो वहाँ पे?
हमारा वहाँ पे बिज़नेस है फाइनेंस का। पिछले 21 वर्ष से एक बिज़नेस तो हमारा फाइनेंस का है, तो हम लोगों के सपने जो हैं वो साकार करते हैं। तो वो चाहे वो बिज़नेस से रिलेटेड हो, चाहे उनके घरों से रिलेटेड हो, या उनकी वेल्थ से रिलेटेड हो, तो हम बेसिकली उनको इन्वेस्टमेंट्स में, वेल्थ बिल्डिंग में असिस्ट करते हैं। तो एक बिज़नेस ये है। दूसरा हमारा जो है वो प्रॉपर्टी डेवलपमेंट का और प्रोजेक्ट मार्केटिंग का है। तो वो दूसरे लोगों के प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको मार्केट करने का है। तो दोनों आपस में कनेक्टेड बिजनेस हमारे। जी, तो सेवा सिंह जी, पॉडकास्ट में आज आपसे हमने वाकई में कई चीज़ें ऑस्ट्रेलिया के बारे में, इंडिया के बारे में, और आप कुंभ में डुबकी लगा के सपरिवार, ये वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त बात है, कुछ छोटी बात नहीं, मज़ा आ गया ना। हमारा तो जो है भारत में ना कुछ है नहीं। हमने तो जो है, मैं अपना जी जी, अपने आप बताओ। एक बात और बताऊँ, हमने तो कन्याकुमारी ऊपर अपना सियाचिन तक लेकर और कन्याकुमारी तक ड्राइव कर रखा है भारत बच्चों के साथ, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री, बच्चों के साथ। अब तो जो है अरुणाचल भी हो गया, तो ईस्ट साइड भी हो गया। हाँ, तो पूरा भारत देख रहा है क्या हम लोग। तो वाह भाई, बिल्कुल सही बात है। आपने तो भारत का कोना कोना देखा हुआ है, और विद फैमिली, अपने आप में बड़ी बात है। और आपको, आपकी ये बात सुन करके कुंभ में डुबकी का हमें भी लगता है कि एक डुबकी तो शायद अभी तो टाइम बचा हुआ है। हाँ, तो बहुत टाइम है। मैं तो सलाह दूंगा कि जाना चाहिए। अगर धार्मिक निष्ठा के साथ नहीं, तो अदरवाइज भी ह्यूमैनिटी को देखने के लिए कि किस तरह से लोग, उनका आचार व्यवहार और किस तरह की व्यवस्था है, कितना कुछ बहुत बढ़िया है, जाना चाहिए। मेरा तो सुझाव यही रहेगा सबको। सी ऑफ ह्यूमैनिटी एकदम से देखने को 100%। जी, तो सेवा सिंह जी, आपने हमें समय दिया ऑस्ट्रेलिया से आके पॉडकास्ट में, हमारा हौसला अफजाई भी होता है। आप यहाँ आके हमें याद करते हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सचिन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।